प्यारे मित्रों, क्या आपकी भी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है? क्या आपको भी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में पेशाब जाना पड़ता है? तो हो जाइए सावधान, यह कोई आम बात नहीं है। पूज्य महाराज जी द्वारा बताया हुआ यह रहस्य आपकी नींदें उड़ा देगा। आखिर क्या कहना चाहता है ये ब्रह्मांड? आपको आखिर क्या रहस्य है? आखिर कौन से देवता आपको संकेत दे रहे हैं? क्या यह महाविनाश का संकेत है, या फिर क्या कोई खुशखबरी का संकेत है, या कोई बड़ी विपदा आने का संकेत है? सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन पूज्य महाराज जी के भक्त सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि क्या आपकी भी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है। ये ऐसा तादर्रे दोस्तों, ये वीडियो पूरा आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको हर बात का अच्छे से समझ पड़ जाए, और अगर आप कोई गलती अपने जीवन में कर रहे हैं तो आप उस गलती को सुधार लें। देखिए दोस्तों, सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का यह जो समय है, यह कोई आम समय नहीं होता है। इस समय अंतराल में ब्रह्मांड में कई सारी शक्तियां, जैसे कि देवी देवता, भूत प्रेत, आत्माएं, ये सभी सक्रिय होते हैं, और यह सभी इंसान यानी कि हमसे भी संकेत साधना चाहते हैं। जब हम अपने जीवन में कुछ गलतियां करते हैं तो भगवान हमें संकेत देते हैं और हमें यह बताना चाहते हैं कि हम कुछ गलतियां अपने जीवन में जो कर रहे हैं, हम वह अब अपने आने वाले समय में ना करें। साथ ही अगर हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तब भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, देवता हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारे पूर्वज, हमारे कुल देवी देवताओं से प्रसन्न होते हैं, तो वे भी हमें संकेत देते हैं, जिसमें कई सारे संकेत होते हैं। कभी हमारी रात्रि में नींद खुल जाती है तो कभी हमें सपने में कुछ संकेत मिलते हैं। अगर आपकी भी नींद रात्रि में 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है तो दोस्तों, भगवान हो या भूत प्रेत, आत्मा या फिर आपके पूर्वज आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं। अगर आपकी नींद दोस्तों रात्रि में 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में खुलती है तो दोस्तों आपको सावधान हो जाना है। रात्रि 1 से लेकर 2 बजे तक का जो समय है, ये भूत प्रेत पिशाच का समय होता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय अंतराल में हमारे पृथ्वी पर भी यह सारी नकारात्मक शक्तियां इधर उधर घूमती रहती हैं। और अगर आपकी भी नींद रात्रि में 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच खुल रही है तो आपके घर में किसी प्रेत आत्मा का साया हो सकता है, या फिर कोई प्रेत आत्मा, कोई भूत प्रेत आपको सता रहे हैं या आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको सावधान हो जाना है। आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ बड़ी विपदा आ सकती है। आपके घर परिवार में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आ सकती हैं। आपके भारत घर के बच्चों के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। आपके भी काम सब कुछ खराब हो सकते हैं। अगर आपकी नींद दोस्तों इस समय अंतराल में खुल रही है तो आपको बहुत ज्यादा बच के रहना पड़ेगा। कुछ खास उपाय आपको करने पड़ेंगे। ये कोई आम बात नहीं है कि रात्रि में इस समय अंतराल में नींद खुल रही है। दोस्तों, आपको इस समय अंतराल में जब भी आपकी नींद खुले, जी हाँ, जब भी आपकी नींद रात्रि 8 बजे से लेकर 2 बजे के बीच खुले, तब आपको हनुमान जी का ध्यान करना है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपकी नींद खुले इस समय के बीच में तो आपको हनुमान जी का ध्यान करना है, और एक मंत्र रहे, वह है, ध्यान से सुनिएगा, हनुमंते नमः मंत्र। बिल्कुल ध्यान से सुने, वापस से दोहराता हूँ, हनुमंते नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है जब भी आपकी नींद इस समय अंतराल में खुल जाए, और फिर वापस से आपको सो जाना है। इस मंत्र का जाप जब आप करेंगे तो आपको जो भूत प्रेत आत्मा सता रही है, जो आपके घर में आना चाहती है, आपके शरीर में आना चाहती है, आपसे दूर हो जाएगी। हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई हो। और रात्रि में अपने सिरहाने तकिए के नीचे, जी हाँ दोस्तों, रात्रि में अपने तकिए के नीचे चाकू भी अवश्य रखकर सोएगा। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुने, रात्रि में 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच, जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी नींद रात्रि में 2 बजे से 3 बजे के बीच में खुल रही है तो यह भी एक बहुत ही बड़ा संकेत है। यह भी एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। आपको इस समय अंतराल में बहुत ज्यादा सावधान रहना है। अगर आपकी नींद 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में खुल रही है तो दोस्तों, आपके पूर्वज आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं। आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं। दोस्तों, जब आपके पूर्वज आपसे नाराज होंगे, जब आपके पूर्वज आपके कारण कुछ परेशानी में होंगे, तब वह आपको संकेत देंगे कि अब आप सुधर जाइए, अब आप कुछ गलत कर रहे हैं, उस गलत चीज को करना बंद कर दीजिए। अगर रात्रि में इस समय अंतराल में आपकी नींद खुल रही है तो आप कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, जिससे आपके पूर्वजों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। दोस्तों, आपके पूर्वजों को पीड़ा पहुंच रही है, आपके पूर्वजों को दुख मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। अगर आप इस संकेत को नहीं समझेंगे तो दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बड़ी बर्बादी आ सकती है। पूर्वज जब हमसे नाराज होते हैं
तो हमारी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। इंसान के जीवन से सुख चैन सब कुछ छीन जाता है। धन दौलत तो जाता ही है, साथ ही उसके रिश्ते नाते भी छूट जाते हैं। उसका शरीर जो स्वस्थ होता है वह भी बीमारी से घिर जाता है। परिवार में फूट डालती है, परिवार बिखर जाता है, घर बिक जाते हैं, दुकानें बिक जाती हैं, नौकरी छूट जाती है, बीवी बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी नींद इस समय अंतराल में यानी कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में खुल रही है तो आपको बहुत सावधान होना है। और आपको दोस्तों अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे। उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको कुत्ते को रोटी खिलानी है, मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी है, गऊ माता को चारा खिलाना है, गारस और अमावस्या के दिन। ऐ दोस्तों, जी हाँ, यह उपाय आप करने लगेंगे तो आपका जो राहु भारी है वह भी सही हो जाएगा। साथ ही जो पूर्वजों को पीड़ा पहुंच रही है किसी कारणवश, वह पीड़ा भी दूर होगी। आपके पूर्वज की परेशानियां दूर होंगी, आपके पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी, आपके पूर्वजों को प्रसन्नता मिलेगी और आपकी जिंदगी में फिर वापस से सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो यह उपाय आपको करना है। अब अगली चीज, अगर आपकी नींद रात्रि में 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में खुल रही है, जी हाँ, अगर आपकी नींद रात्रि 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच खुल रही है तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। ये समय दोस्तों बहुत ही खतरनाक समय होता है। जब हमारे घर के कुल देवी देवता हमसे नाराज होते हैं, जब हमारे घर के जो देवता होते हैं, जो हमारी कुल देवी होती है, जो हमारे कुल देवता होते हैं, कई लोगों के सर्प देवता भी होते हैं, कई लोगों के नाग देवता भी होते हैं। ये देवता जब हमसे नाराज होते हैं, ये देवता जब हमसे गुस्सा होते हैं, तब हमें संकेत देते हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हो, अब आप गलतियां करना छोड़ दीजिए। कई लोग होते हैं जो अपने घर के कुल देवी देवताओं को याद नहीं करते, कई लोग होते हैं जो अपने घर के कुल देवी देवताओं को नहीं पूजा करते हैं। तो दोस्तों फिर कुल देवता नाराज होते हैं और ऐसी परेशानी आना शुरू हो जाती है। जिस घर के कुल देवी देवता नाराज होते हैं उस घर का कोई कभी तरक्की नहीं कर पाता, परिवार कभी भी तरक्की नहीं कर पाता है। परिवार में लड़ाइयाँ होती हैं, घर में जो बच्चे होते हैं उनको बीमारियां लगती हैं, बच्चों की शादी नहीं होती है, विवाह में दिक्कत आती है, परेशानी आती है। जब हमारे घर के कुल देव देवता की छत्र छाया नहीं होती तो यह सारी परेशानी आती है। तो दोस्तों आपको ऐसे में सावधान हो जाना है। अगर रात्रि में 3 बजे से लेकर 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। आपको पूर्णिमा के दिन अपने घर के कुल देव देवता की पूजा अर्चना करनी है, उनको धूप लगाना है। दोस्तों अब अगली चीज है दोस्तों, रात्रि में 3 बजे से लेकर, जी हाँ दोस्तों, 4 बजे तक का समय मैंने बता दिया है, लेकिन जो सुबह 4 बजे से 5 बजे तक का समय है, जी हाँ, जो सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय है वह बहुत ही खास है। अगर आपकी नींद इस समय में खुल रही है, चाहे पेशाब आने के चक्कर में हो या चाहे अचानक से खुल रही हो, तो भी आपको दोस्तों खुश हो जाना है। दोस्तों भगवान आपको संकेत दे रहे हैं, ब्रह्मांड के जो देवता हैं वह आपको संकेत दे रहे हैं कि आप दोस्तों अपने जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हो। आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है। जब रात्रि में यानी कि जब सुबह सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में नींद खुलती है, तो दोस्तों जब हमारे देवता भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्ति हमसे प्रसन्न होती है, तभी हमारी यह नींद खुलती है। तो दोस्तों जब भी आपकी नींद सुबह 4 से 5 बजे के बीच में आपका तनिचार से खुले तो उस समय में आपको देवाधिदेव महादेव का स्मरण करना है, ओ नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और फिर वापस से आपको सो जाना है। दोस्तों ये समय बहुत ही पवित्र समय है, ये ब्रह्म मुहूर्त है। दोस्तों अगर इस समय नींद खुल रही है तो आप बहुत ही भाग्यवान इंसान हैं। आपका बहुत जल्द अच्छा समय शुरू हो रहा है। भगवान आपसे प्रसन्न है, आपके द्वारा किए हुए कार्यों से भगवान प्रसन्न है। तो यह कुछ संकेत होते हैं दोस्तों जिसको समझना बहुत जरूरी है। अब कुछ सपने हैं दोस्तों, जी हाँ, अगर सपने में भी भगवान संकेत देते हैं, कुछ भूत प्रेत आत्माओं के भी संकेत होते हैं, पहचानना बहुत जरूरी है। इन संकेतों को पहचान कर हम अपने जीवन में आने वाले दुखों से बच सकते हैं। दोस्तों इसलिए सपने में भी हमें कुछ संकेत मिलते हैं। अगर आपको अपने सपने में सांप दिख रहा है, जी हाँ, आपको सपने में सांप दिख रहा है तो आपको बहुत ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए। यह कोई शुभ संकेत नहीं होता, यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको सपने में सांप दिखे यानी कि आने वाले समय में आपके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो दोस्तों आपको अपने घर के आसपास किसी भी सर्प देवता का अगर मंदिर है, नाग देवता का मंदिर है, तो वहां जाकर आपको नाग देवता को एक नारियल अर्पित करना है और थोड़ा सा दूध भी चढ़ाना है। यह उपाय कर दीजिएगा। और अगली चीज की ओर बढ़ता हूँ।
अगर आपको अपने सपने में छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, जी हाँ, छोटे बच्चे या फिर छोटी बच्ची दिखाई देती है, बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। माना जाता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत ही खुशियां आने वाली हैं। और अगर आप कहीं ऊंचाई से गिर रहे हो, जी हाँ, अगर आप सपने में कहीं ऊंचाई से गिर रहे हो, कहीं छत से गिर रहे हो, पहाड़ से गिर रहे हो, तो दोस्तों ये भी एक अच्छा संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम सपने में कहीं ऊंचाई से गिर रहे हैं तो हम अपने असली जीवन में बहुत तरक्की हासिल करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने बहुत सारी जानकारियां दी हैं। अगर इन जानकारियों को आपने अच्छे से समझा है तो आपको बहुत ही आसानी होगी अपने जीवन को एक अच्छी दिशा देने में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए अगर आप उस अदृश्य संकेत को नहीं समझते जो आपकी नींद के समय आपको ब्रह्मांड की ओर से दिया जा रहा है, तो यह जीवन में एक बहुत बड़ी हानि का कारण बन सकता है। यह कोई सामान्य संकेत नहीं है, बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलने वाला इशारा हो सकता है। जब हमारे पूर्वज हमसे अप्रसन्न होते हैं तो उनका क्रोध हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। व्यक्ति का सुख, शांति और समृद्धि सब कुछ धीरे धीरे उससे दूर हो जाता है। न केवल धन दौलत का नाश होता है, बल्कि रिश्तों में दरारें पड़ने लगती हैं, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और जीवन की गाड़ी पटरी से उतर जाती है। घर बिखरने लगता है, व्यापार डूबने लगता है, नौकरी हाथ से निकल जाती है, और सबसे बड़ी बात, अपने ही लोग, बीवी बच्चे तक साथ छोड़ जाते हैं। अगर आपकी नींद अक्सर रात के 2 बजे से 3 बजे के बीच खुलती है तो यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह एक अलौकिक संकेत है जो यह बता रहा है कि पूर्वज आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। उन्हें शांति नहीं है और वह चाहते हैं कि आप उन्हें स्मरण करें, उनके लिए कुछ करें। इस स्थिति में आपको कुछ विशेष उपाय अपनाने होंगे जिससे उनका आशीर्वाद फिर से आपको मिल सके। जैसे कुत्ते को रोजाना रोटी खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां अर्पित करें, गाय माता को हरे चारे से तृप्त करें, और हर अमावस्या व गारस के दिन पूर्वजों के नाम पर विशेष रूप से कुछ दान या पूजा करें। यह उपाय न केवल पूर्वजों की पीड़ा को दूर करेगा, बल्कि आपके जीवन में राहु जैसे ग्रहों की पीड़ा भी शांत हो जाएगी। धीरे धीरे पूर्वजों को शांति मिलेगी, और जब पूर्वज संतुष्ट होते हैं तो वे अपने वंशजों के लिए बरकत और सुख के द्वार खोल देते हैं। अब बात करते हैं उस समय की जब आपकी नींद सुबह के 3 बजे से 4 बजे के बीच खुलती है। यह समय बहुत ही संवेदनशील और गूढ़ होता है। यह संकेत करता है कि आपके कुल देवी देवता आपसे रुष्ट हैं। जब कुल देवता हमसे नाराज होते हैं तब घर में स्थायी रूप से समस्याएं जड़ जमा लेती हैं। न केवल पारिवारिक कलह बढ़ती है, बल्कि घर के सदस्य बीमार रहने लगते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और विवाह जैसे कार्यों में अड़चनें आती हैं, और घर का वातावरण एकदम नकारात्मक हो जाता है। कई बार लोग अपने कुल देवी देवताओं को भुला देते हैं, उन्हें पूजा अर्चना नहीं करते, उनका स्मरण नहीं करते। यही सबसे बड़ी भूल होती है। अगर यह संकेत मिल रहा है तो तुरंत सावधान हो जाइए। पूर्णिमा के दिन कुल देवताओं की पूजा करें, उन्हें धूप दीप अर्पित करें और हर सुबह उनका स्मरण करें। अब आते हैं सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच की नींद पर। अगर आप इस समय में किसी कारण से उठ जाते हैं, चाहे वह स्वाभाविक रूप से हो या किसी मजबूरी से, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, जब ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। इस समय आपकी आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ती है। इस दौरान देवता, विशेषकर भगवान शिव, अपने मित्रों को आशीर्वाद देते हैं। यदि आपकी नींद इस समय खुल रही है तो समझ लीजिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। यह समय आत्मिक शुद्धि का होता है, और यदि आप इस समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें तो आपकी आध्यात्मिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह एक संकेत है कि आपका अच्छा समय आने वाला है। ईश्वर आपसे प्रसन्न है और जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलने वाले हैं। इसके साथ ही सपनों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सपनों के माध्यम से भी ईश्वर और आत्मिक शक्तियां हमसे संवाद करती हैं। अगर आप सपने में सांप देखते हैं तो यह एक चेतावनी हो सकती है। सांप का सपना भविष्य में किसी बड़ी परेशानी का संकेत देता है। ऐसे में आपको किसी नाग मंदिर में जाकर दूध चढ़ाना चाहिए और नाग देवता को नारियल अर्पित करना चाहिए। दूसरी ओर यदि आप सपने में छोटे बच्चों को देखते हैं तो यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। यह दर्शाता है कि आपके जीवन में खुशियों की बौछार होने वाली है। और यदि आप खुद को सपने में किसी ऊंचाई से गिरते हुए देख रहे हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आप जीवन में एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। इन सभी संकेतों को अगर आप गहराई से समझते हैं और उनका आदर पूर्वक समाधान करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन को एक नई सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आपकी नींद असामान्य समय पर खुले
या कोई अनोखा सपना आए तो उसे नजरअंदाज न करें। यह सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि एक चेतावनी, एक संदेश है जो आपको अपने पूर्वजों, कुल देवताओं और स्वयं भगवान से मिल रहा है। ऐसे में अगर आप सजग होकर सही उपाय करते हैं तो जीवन में आने वाले संकटों से न केवल बच सकते हैं बल्कि एक समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो अपने अनुभव जरूर साझा करें और याद रखिए, चेतावनी वही समझ पाता है जो जागरूक होता है।